अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 21 जनवरी तय की है। बड़ा अपडेट दे दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। स्वतः संज्ञान लिया, सुनवाई हुई इस मामले पर। चार राज्य हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, ये चारों राज्य जिनको नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमाकांत जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमाकांत जी, क्या हुआ आज कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी गई, क्या कहा आगे कोर्ट ने? जिस हिसाब से अरावली को लेकर राजनीतिक टकराव चल रहा था और भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो खुद ही संज्ञान लिया इस मामले में और आज 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में। तो उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहला काम ये किया, जो 20 नवंबर को उन्होंने अपना आदेश दिया था उस पर रोक लगा दी है। और दूसरी बात ये कि जो विशेषज्ञ समिति के गठन की बात की जा रही थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो इसके पक्षकार हैं, अरावली से जुड़े हुए 4 राज्य हैं और एक केंद्र सरकार है, इन सबको नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई जो है 21 जनवरी को की जाएगी। रंजना। रमाकांत जी, जो भ्रम की स्थिति है और जिसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है, मैं चाहूंगी आप सिचुएशन को एक बार फिर से क्लियर करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब डिस्क्राइब भी किया गया था, तथ्य भी रखे गए थे कि जो 100 मीटर से ऊंचा है उसे पहाड़ समझा जाएगा, उसके आसपास के क्षेत्र 500 मीटर के क्षेत्र का संरक्षण किया जाएगा, बावजूद इसके लोगों में नाराजगी थी। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे अरावली पहाड़ी को खनन को लेकर के सबसे बड़ी चिंता पर्यावरणविदों की ये थी, अगर अरावली पहाड़ी को अगर हटाया जाए, कोई नुकसान किसी तरह नुकसान पहुंचाया जाता है तो ये पर्यावरण के लिहाज से सबसे बड़ी एक लोगों के लिए समस्या बनने जा रही थी। और यहाँ तक पर्यावरण तो यहाँ भी कह रहे थे कि अब जो अभी तक तो आप कोहरे की स्थिति जाड़ों में ही महसूस करते थे दिल्ली और एनसीआर के लोग, उत्तर भारत के, लेकिन अगर अरावली पहाड़ी को नुकसान पहुंचा जाता है तो एक धुंध की बात कही जा रही थी, जो कि आने वाले दिनों में जो डस्ट पॉल्यूशन गर्मियों में भी लोगों को सहन करना पड़ सकता था। सबसे बड़ी चिंता ये थी। और साथ में राजनीतिक दलों की चिंता ये थी कि जो खनन की बात कही जा रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे केंद्र सरकार पर इस आदेश के जरिए कि अमीरों के लिए ये सरकार काम कर रही है। और जो हालांकि पर्यावरण मंत्री जो हैं भूपेंद्र जी ने, उन्होंने साफ कहा था कि हमने सिर्फ 0.19% तक ही परमिशन दी है खनन की, लेकिन वाइडर स्प्रेड में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हिस्सा 1.99 में जो आ रहा है परसेंट में आ रहा है। अरावली का एक बड़ा क्षेत्र था जिसमें खनन की बात कही जा रही थी और उसमें जंगल सफारी की बात सरकार कर रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कहा था कि 100 मीटर की परिभाषा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट खुद अपने ही उसी परिभाषा को लेकर पलट गया है और उसने अपने ही आदेश पर रोक लगाई है। साथ में जो भी पक्षकार हैं, अरावली से जुड़े राज्य हैं, चाहे दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन सबको नोटिस जारी किया है और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। और साथ में जो एक सिलेक्ट कमेटी बनाने की बात कही जा रही थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और अब पूरा मामला अब 21 जनवरी को दोबारा से सुना जाएगा। रंजना, यानी खनन पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है रमाकांत जी? हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक लेकुना ये भी छोड़ा है सरकारों के सामने कि सरकार अपनी स्थिति खनन को लेकर स्पष्ट करें कि खनन इस आदेश के बाद चलेगा या रुकेगा। ये भी स्थिति राज्य सरकारों को, जो संबंधित पक्षकार हैं, उनको स्पष्ट करनी है खनन को लेकर। रंजना। रमाकांत जी, क्योंकि अलग अलग परिभाषा तय हो रही थी कि 100 मीटर से ऊपर का जो पहाड़ है उसके आसपास का 500 मीटर का एरिया संरक्षण क्षेत्र में गिरा जाएगा। अगर वो संरक्षण क्षेत्र में आता है तो उसके पास जो छोटे पहाड़ होंगे वो भी सिक्योर हो जाएंगे। यही वाली स्थिति आगे भी जारी रहेगी या इसमें भी कोई चेंजेस है? देखिए, जो स्टेटस को था परिभाषा आने से पहले वो बरकरार रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई खनन नहीं होगा। अरावली का जो सरकार के आदेश से पहले जो स्टेटस था वो बरकरार है। अब जो इस पर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा, चाहे वो परिभाषित करने की बात हो, एक सेलेक्ट कमेटी में ले जाने की बात हो, जो भी हो वो 21 तारीख के बाद ही होगा। इससे पहले अरावली का स्टेटस को मेंटेन करने की बात कही जा रही है। वही पर्यावरणविद इस पर क्या कह रहे हैं? पर्यावरणविद ने कम से कम उम्मीद जताई है, कम से कम इस स्टे आने के बाद जो खनन चल रहा था उससे जो नुकसान होने वाला पर्यावरण को, खासकर लोगों को, उस पर थोड़ी सी उन्हें उम्मीद जती है। अब तो लोगों के साथ, आम लोगों के साथ ये इंसाफ हो सकता है आने वाले समय में।
बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अब अरावली का वही स्टेटस मेंटेन रहेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 21 जनवरी को होगी। रमाकांत जी बने रहिएगा। एक बार फिर से ये जो पूरी खबर है बेहद महत्वपूर्ण खबर है, अपने दर्शकों को एक बार सिचुएशन पूरी क्लियर कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। जो 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसी पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली जो सुनवाई होगी वो 21 जनवरी को होगी। वही जो स्टेटस मेंटेन रखना होगा अरावली का जो पहले था, यानी कि जो डेफिनेशन अलग अलग दी जा रही थी कि आप पहाड़ कितना ऊंचा है, 100 मीटर से ऊपर है तो उसको माउंटेन क्षेत्र में गिना जाएगा, उसके आसपास 500 मीटर का एरिया संरक्षित किया जाएगा। अब सब कुछ इनिशियली करना पड़ेगा, सब कुछ इनिशिएट लेना पड़ेगा। दोबारा से सब कुछ डिस्क्राइब होगा रमाकांत जी? हाँ, क्योंकि वे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही परिभाषा वाले आदेश पर खुद ही रोक लगाई है, तो स्टेटस को जो अरावली का आदेश आने से पहले, सरकार के ऑर्डर आने से पहले जो अरावली का स्टेटस था, जो मूल स्थिति थी, वो अभी बरकरार रहेगी 21 जनवरी तक, जब तक कोई सरकार या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना नया फैसला नहीं लाती है। अब 21 जनवरी को जो सुनवाई होगी उसमें किस किस को नोटिस जारी किया गया है सरकारों के अलावा? जो अरावली जो पर्वतमाला है जहाँ से होकर गुजरती, जिसमें आप मेनली राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इसको लेकर लिया गया और केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है। तो कुल मिलाकर 4 राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इन चारों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया गया है, केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। और भी कोई पार्टी बनाई गई है इसमें जिसको सुनवाई के दौरान नोटिस जारी फिलहाल तो उन्होंने जो 4 राज्य और 5वीं केंद्र सरकार को अपना पक्षकार बनाया है और सरकार से अपना स्टेटस ये भी मांगा है कि खनन को लेकर खास तौर जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि खनन के बारे में स्पष्ट करें कि खनन जारी रहेगा या रुकेगा। ये साफ तौर पर सरकारों से कहा गया है। रमाकांत जी, अल्टीमेटली जो नाराजगी थी लोगों की वो खनन को लेकर ही थी कि अगर, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ी है, जो पर्वतमाला है, उसमें खनन का मतलब है पैसा, उसमें से जिंक निकलता है, मैग्नीशियम निकलता है। ये कुल मिला के जो बड़े बड़े घरों में जो ग्रेनाइट का जो क्वालिटी पत्थर लगाया जाता है वो इन्हीं पहाड़ियों से निकलता है। तो नाराजगी तो खनन को लेकर ही थी। हाँ, आप कह सकती हैं जो लोगों की नाराजगी नहीं, राजनीतिक दलों की जो चिंता भी थी वो भी इसी को लेकर थी। केंद्र सरकार पर जो राजनीतिक दल हावी थे, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे केंद्र सरकार के इस आदेश का खनन को लेकर, उनका भी साफ ये आरोप था कि केंद्र सरकार अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। उनका जोर अमीर क्लास, उन्होंने साफ कहा था केंद्र सरकार अमीरों की पार्टी, अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। दूसरी तरफ उसने गरीबों को प्रदूषण की आग में झोंक दिया है। ये स्टेटमेंट आए थे पिछले दिनों विपक्ष के केंद्र सरकार को लेकर के, जो प्रोटेस्ट हुए थे अरावली को लेकर के। तो उसी पर पूरी भ्रम की स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी इसलिए लिया था क्योंकि भ्रम काफी फैला हुआ था परिभाषाओं को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था। 3 जजों की जज ने इस पर सुनवाई की है और जो अपने जो फैसले 20 नवंबर को थे उस पर, जो सिलेक्ट कमेटी की बात, विशेषज्ञ कमेटी की बात कही जा रही थी उस पर, दोनों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। और इस आदेश के साथ कि स्पष्ट करें खनन रुकेगा या नहीं, ये स्पष्ट करना पड़ेगा संबंधित पक्षकारों को। ये सब मामला 21 जनवरी तक सुना जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो पर्यावरण के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि इसका एक प्रॉपर स्टेटस तय किया गया था, उस पर रोक लगा दी गई है। वहीं अब अगली जो सुनवाई होगी वो 21 जनवरी को होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर है। अरावली पर्वतमाला जो 4 राज्यों के लिए एक तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रोटेक्शन का काम करती है, चाहे आप दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें या गुजरात की बात करें, इन 4 राज्यों के लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। और विशेष रूप से अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की ज्योग्राफी को समझेंगे, डेमोग्राफिक स्थिति को अगर आप समझेंगे तो चारों तरफ से जो दिल्ली को कवर कर रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल है अरावली की इस पर्वतमाला का। ऐसे में यहाँ खनन होने का मतलब है कि पर्यावरण को नुकसान भी होगा और साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे डिसबैलेंस सिचुएशन की, क्लाइमेटिक डिसबैलेंस की, तो उसका भी सामना करना पड़ेगा।